जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं श्रावण मास तीसरे सोमवार व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं और कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं तीसरे सोमवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। कि प्राचीन काल में एक साहूकार था जो कि भगवान शिव का परम भक्त था। उसके पास धन और धान्य किसी भी वस्तु की कोई कमी ना थी, लेकिन उसके पास कमी थी तो केवल संतान की कमी थी। इस कारण वह साहूकार बड़ा परेशान रहता था और इसी कामना को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर में रोजाना भगवान का पूजन किया करता था, सोमवार का व्रत करता था और भगवान का ही भक्ति भजन किया करता था। भगवान उसके भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसकी मनोकामना की आप पूर्ति करें। आप हे प्रभु कृपा करें। भगवान भोलेनाथ बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, जिस कारण यह दुखी रहता है। माता पार्वती ने आग्रह किया कि हे ईश्वर, आप कृपा करके इसे पुत्र रत्न का वरदान दे दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसके भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी जाए तो उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार को पुत्र का वरदान देने के लिए बड़ा ही आग्रह किया। माता पार्वती के बार बार कहने से भगवान भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी बता दिया कि वह पुत्र केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ने सारी बात सुनी, इसलिए उसे न तो इस बात की खुशी हुई और न ही दुख। तब भी वह पहले की भांति भगवान भोलेनाथ का पूजन और अर्चन करता ही रहा। भगवान शिव के आशीर्वाद से साहूकार को सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार ने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया था। जब बालक का 11 वर्ष हो गया, साहूकार ने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए तुम ले जाओ और रास्ते में जहाँ जहाँ रुकना वहाँ पर यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। साहूकार की आज्ञा का पालन करते हुए बालक के मामा ने ऐसा ही किया। मार्ग पर आगे बढ़ते हुए वे दोनों ही ऐसे जगह पहुँचे जहाँ एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे राजकुमार का विवाह होने वाला था, वह राजकुमार एक आंख से काना था। लड़के के पिता की नजर अति सुंदर साहूकार के बेटे पर पड़ी तो उसके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी का कार्य संपन्न करा लिया जाए। तो उसने साहूकार के बेटे के मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देगा, जिस पर उसका मामा राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह के बेदी पर बैठ गया और जब विवाह हो गया, उसने जाने से पहले राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह तो एक आंख का काना है। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। अब वहां से बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजा काशी नगरी पहुंच गए। एक दिन की बात है जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। तब मामा ने अंदर जाकर देखा कि उसके भांजे की मृत्यु हो चुकी है। उसका मामा बहुत परेशान हो गया, लेकिन सोचने लगा कि अभी रोना और पीटना मचाया तो यहाँ से ब्राह्मण चले जाएंगे, उसके यज्ञ का कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। इस प्रकार सोचकर उसने कुछ देर बाद फिर जब रोना और पीटना आरंभ किया
तो उसी समय उस रास्ते से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ गुजर रहे थे। तो माता पार्वती ने रोने की आवाज सुनकर करुणा के कारण भगवान से पूछा कि हे प्रभु, हे दयानिधे, यह कौन रो रहा है। तभी उन्हें इस बात का पता चला कि ये तो वही साहूकार का पुत्र है जिसकी उम्र केवल 12 वर्ष की ही थी। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के भी प्राण निकल जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर इस प्रकार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की और माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आप इसे जीवित कर दीजिए, क्योंकि इसके माता पिता भी आपके सोमवार का व्रत करते हैं, आपका सदा ही यह पूजन करते आ रहे हैं और आपके ही पूजन में भक्ति भाव में इसके माता पिता खोए रहते हैं। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने उसे जीवन दान दे दिया। अब लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उठ गया और उठकर मामा भांजा दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। अब ये दोनों अपनी नगरी की ओर लौटने लगे। लौटते समय रास्ते में वही नगर पड़ा जहाँ राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन्य और धान्य के साथ उन दोनों को विदा किया। उधर बालक के माता पिता भी एक कमरे में बंद थे और उन्होंने यह प्रण ले रखा था कि यदि आज मेरा पुत्र वापस नहीं आया तो मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगा। यह दोनों माता पिता प्रतिज्ञा करके अपने घर के अंदर कमरे में बंद थे। उसके बाद उसके मामा ने जाकर के खबर दी कि तुम्हारा बेटा और बहू दोनों ही आ रहे हैं। इस बात को लेकर के वह दोनों प्रसन्न हो गए और उस साहूकार ने अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। भगवान भोलेनाथ ने उस साहूकार को सपने में दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारे व्रत और सच्ची निष्ठा भावना के साथ तुमने जो मेरा व्रत किया है, इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। जो भी भक्त इसी प्रकार करता है, कथा श्रवण करता है, उसके समस्त परेशानियां दूर हो जाती है और उसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ का श्रावण के महीने में बार का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय दिन सोमवार का दिन माना गया है और माह में भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह श्रावण का महीना माना गया है। जो भी जातक इन महीनों में और इन दिनों में भगवान का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। जय माता दी, धन्यवाद।